प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी मतलब कार्रवाई की गारंटी। जो भी घपले करेगा, घोटाले करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई इस सरकार में की जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी। घोटाले पर कार्रवाई की गारंटी, प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी है। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरोध एक्शन से बचने का ही है। भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस बात को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे तो लोगों को इनकी वास्तविकता का पता चल ही जाएगा। लोग स्वयं जागरूक हैं, वो देख रहे हैं इस विपक्षी एकता की कोशिश के पीछे सभी दलों की क्या मंशा है। उन दलों की असली पहचान 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी है। यही उनका इतिहास है। आप देखिए कि गांव में कोई अपराधी जब अपनी जेल में सजा काटकर गांव में आता है तो उसे लेकर क्या रवैया रहता है। वो लोग उसके पास जाते हैं और उसे जानने की उत्कंठा रहती है कि जेल कैसी होती है। जिनको खुद जेलने का डर होता है, अब पटना से बढ़िया जगह क्या हो सकती है। और आज हम देख रहे हैं कि कई लोग जो जमानत पर चल रहे हैं, जो घोटालों के आरोपी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, ऐसे लोग उन लोगों से जाकर मिल रहे हैं जो सजा काट रहे हैं या जेल में से अनुभव लेकर के आए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के भ्रष्टाचार समेत उनके परिवारवाद पर भी बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष को वोट मतलब उनके परिवारवाद का भला है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। विपक्ष पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष को वोट का मतलब परिवारवाद का भला होगा। आरजेडी को वोट से उनके परिवार का भला होगा। एसपी, एनसीपी, बीआरएस का मकसद सिर्फ अपना भला है और अपने परिवार के लिए बीजेपी को वोट दें। साथियों, कोई गरीब ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों के नसीब में भी गरीबी रहे। हमें लोगों को ये बताना होगा कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जिनको वोट दिया उसका क्या परिणाम हुआ। परिवार के नाम पर
वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। अब आपको सोच समझकर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। तो परिवारवाद पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा प्रहार किया, वहीं फोटो सेशन जो पटना में हुआ था उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने सवाल खड़े किए और कहा कि ये घोटालेबाज जो एक साथ एक फोटो में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि फोटो में दिख रहे थे घोटालेबाज, विपक्षी नेताओं ने घोटाला किया है। फोटो में जो नेता दिख रहे हैं उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। प्रधानमंत्री ने यह बात दोहराई, विपक्षी एकजुटता पर बड़ा प्रहार किया। कुछ लोग सिर्फ अपने दल के लिए जीते हैं, दल का ही भला करना चाहते हैं। वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार का, कमीशन का, मलाई खाने का, कटमनी का हिस्सा मिलता है। उन्होंने जो रास्ता चुना है उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये रास्ता है तुष्टीकरण का, वोट बैंक का, गरीब को गरीब बनाए रखने, वंचित को वंचित बनाए रखने से ही उनकी राजनीति चलती है। तुष्टीकरण का ये रास्ता कुछ दिनों तक तो फायदा दे सकता है, लेकिन ये देश के लिए महाविनाशक होता है। ये देश के विकास को रोक देता है, देश में तबाही लाता है, देश में भेदभाव पैदा करता है, समाज में दीवार खड़ी करता है। एक तरफ इस तरह के लोग जो तुष्टीकरण करके अपने स्वार्थ के लिए छोटे छोटे कुनबे दूसरों के खिलाफ खड़े कर देते हैं, और दूसरी तरफ हम भाजपा के लोग हैं, हमारे संस्कार अलग हैं, हमारे संकल्प बड़े हैं और हमारी प्राथमिकता दल से पहले देश की है। और हम सब ये मानते हैं कि जब देश का भला होगा तो सबका भला होगा, जब सबका भला होगा तो देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए
भाजपा ने ये तय किया है कि हमें तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलना है, वोट बैंक के रास्ते पर नहीं चलना है।